दोस्तों, आए दिन हम लोग सुनते होंगे किसी न किसी का मोबाइल कहीं से चोरी हो जाता है। आप जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनमें से ये बहुत से लोग होंगे जिनका मोबाइल कभी ना कहीं कहीं पे चोरी हो गया होगा, या तो किसी ने पॉकेट मार लिया होगा, या कहीं छूट गया होगा, या कहीं किसी ने चलती बस में या ऑटो में या जहाँ भी जा रहे हो आप तो छीन के भाग जाते लोग, ऐसा भी होता है। हमारे साथ एक साहब बैठे हुए हैं, मुजाहिदुर रहमान। इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, इनका मोबाइल चोरी हो गया मेट्रो स्टेशन पर। लेकिन इनके लिए खुशी की बात यह है कि इनका मोबाइल 10-12 घंटे की मेहनत के बाद दोबारा इनको वापस मिल गया। ये चूँकि दिलचस्प कहानी है इसलिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कैसे इनका मोबाइल गायब हुआ और फिर कैसे इन्होंने मेहनत की और कैसे इनको दोबारा मोबाइल मिल गया। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, चूँकि मोबाइल गायब होने के बाद मिल जाना आमतौर पे आसान नहीं होता। चाहे आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें, चाहे कुछ भी कर लें, जो चीज़ें गायब हो जाती है वो ज़्यादातर देखा गया है कि वो गायब ही हो जाती है। तो हमारे साथ मुजाहिद साहब है, इनसे हम पूछते हैं कि ये कहाँ से आ रहे थे, मोबाइल इनका कहाँ पे गायब हुआ, फिर कैसे इनको मिल गया। आप कलकत्ता से दिल्ली आए थे जी। तो मुझे बताइए, दिल्ली जब आए तो कहाँ पे आया, मोबाइल कहाँ से गायब हुआ आपका? जी, हम जब कलकत्ता से 5 बजे की मेरी फ़्लाइट थी और कलकत्ता से हमने लैंड किया दिल्ली 7 बजे, और उसके बाद हमने मेट्रो पकड़ के करीब शाहीन बाग के एक पत्रकार साथी हैं हमारे, उनके पास आ रहे थे। जब शाहीन बाग मेट्रो पे हमने टिकट का कुछ मेरा 10 रुपये कम पड़ रहा था जो हम मेट्रो के काउंटर पे दे रहे थे ज़ाहिर तौर पे, वहीं पे हम मेरे साथ मेरा जो आईफोन है, ये वाला फ़ोन, वो फ़ोन जो है किसी ने पॉकेट मारी कर ली। जब पॉकेट मारी मेरी हो गई तब मुझे लगा कि अब तो फ़ोन मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसी टाइम मालूम चल गया था आपको? जी बिल्कुल, उसके 2 से 3 मिनट के अंदर जब मैं घूमा और देखा तो मेरे पास कोई फ़ोन कुछ किसी तरीके का फ़ोन नहीं था, जिसको फिर मैंने जाके मेट्रो के स्टाफ से बात की और उनको बताया कि मैं पत्रकार हूँ, कलकत्ता से आया हूँ और यहाँ पर ये कवरेज करने आया था, इस तरह की बात की। मगर उन्होंने ज़ाहिरी तौर पे जो है कंट्रोल रूम में जाके सिर्फ CCTV वगैरह दिखाने की कोशिश की, अपने एतबार से जितनी मदद होनी से। CCTV पे दिखा कोई बंदा मोबाइल ले रहा है? जी, स्पष्ट रूप से साफ दिख रहा था कि मेरे किस तरह से मेरा फ़ोन का पॉकेटमारी किया मेट्रो में जब मैं टिकट दे रहा था। क्योंकि जाहिर से तौर पे कोई भी इंसान किसी जगह से ट्रैवल करके आ रहा है, वो टायर्ड होता है। मेरे उसी टायर्डनेस का उसने बिल्कुल भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। पता नहीं मुझे वो पहले से टारगेट कर रहा था या कुछ भी, मगर मेरा फ़ोन जो है उसने बिल्कुल सटीक टाइम पर उसने। मेट्रो की जो टीम थी उसने कोई मदद की मोबाइल हासिल करने में, या उसने मना कर दिया? नहीं, मेट्रो की जो टीम थी उन्होंने मुझे, जब फ़ोन मेरा गम गया, क्योंकि ये ज़ाहिर तौर पे ये सस्ता फ़ोन है नहीं जो 10-15 हज़ार में हो जाएगा। जब फ़ोन गम गया तो ज़ाहिर तौर पे मेरा पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया, इस तरीके के हालात थी, तो मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेट्रो की टीम ने मुझे वहाँ पर अपने कंट्रोल रूम में लेके जाके बिठाया और उनके स्टाफ से पानी मंगवाया। बहुत अपने तौर पर मेट्रो की टीम जो है उन्होंने मदद की और पानी पिलवाया। उसके बाद में जो फुटेज है, CCTV फुटेज, वो भी दिखाया। जब मोबाइल आपका गायब हो गया जी, फिर आप बाहर आ गए, तो क्या ऑनलाइन रिपोर्ट वगैरह दर्ज करा दिया आपने? जी, हम उसके बाद जो हमारे दिल्ली के पत्रकार साथी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क की और उसके बाद में किसी तरीके से दूसरे नंबर फ़ोन, मेरे पास दूसरा टूटा हुआ फ़ोन था जिस फ़ोन में उनका नंबर था, उनसे मैंने संपर्क की। संपर्क करने के बाद फिर वो आए शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन। फिर उसके बाद उनके साथ में हमने जाके मेट्रो, ओखला मेट्रो में पुलिस का कुछ है, उनके ही द्वारा मुझे सूचना मिली, तो वहाँ पे जाके हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि इस तरीके से मेरा जो है आईफोन था और मैं कोलकाता से आया हूँ, पत्रकार हूँ, कवरेज करने आया था, जिस वजह से मेरा फ़ोन चोरी हो गया। उनको पूरी बात बताई जो भी हुआ था। तो फिर उन्होंने जो है कहा, हमसे पुलिस की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिला, क्योंकि पुलिस ये कह रही थी कि जब तक कि इसमें कोई दूसरा सिम नहीं पड़ेगा तब तक हम किसी ट्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल पुलिस जैसे। ये आपने कहा नहीं उनको, पुलिस वालों को देखे CCTV में दिख रहा है, आप कुछ कोशिश कीजिए? कहा हमने बाकायदा साफ कहा, हमने देखा, हम खुद पत्रकार हैं, हमने अपने ID कार्ड भी दिखाई कि देखिए इस तरीके का हुआ। मगर पुलिस जो है बिल्कुल अपने आप को निहत्ती महसूस करती है, जैसे आमतौर पे होता है उसी तौर पे पुलिस अपने आप को बताती है कि नहीं सैकड़ों केस है, कितनों को ढूंढे, बहुत सारी चीज़ें पुलिस ने कही। मगर फिर आप मायूस हो गए
या आपने कुछ दिमाग लगाया कुछ हो सकता है इसमें? नहीं, हम बिल्कुल मायूस हो गए थे, मगर साथी जो मेरे पत्रकार साथी थे, सीनियर पत्रकार साथी, उन्होंने बिल्कुल मेरी मदद की, क्योंकि एक्चुअली जब आपके इतना बड़े लॉस हो जाता है तो आपको अंदर से टूट जाता है, क्योंकि हम जाहिर सी तौर पे पत्रकार हैं, कोई गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं है जो हवा में हमारे पास पैसे आते हैं। हम की एक कीमत होती है, बहुत मेहनत से काफ़ी दिनों से पत्रकारिता करने के बाद एक चीज़ को ख़रीदना एक शौक़ होता है और सपना भी होता है जाहिर सी तौर पे। तो जो है उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ पॉसिबल हो पाए। तो क्या क्या मोबाइल आखिर आपका वापस मिल कैसे गया, ताज्जुब की बात है? मोबाइल एक्चुअली हम लोग पूरे दिन भर, वो पत्रकार साथी जो थे वो हम लोग दोनों बैठ के सोच रहे थे क्या किया जाए, किसी नेता को फ़ोन किया जाए या क्या किया जाए। तो उसी वक्त मेरे जहन में भी जहन में भी आया, और उन्होंने भी मुझे सजेशन दिया कि आईफोन में iCloud नाम का होता है। तो मुझे याद आया कि iCloud नाम का एक फीचर होता है, जिस फीचर के ज़रिए आप अपने आईफोन को ट्रेस कर सकते हैं, कहाँ है नहीं है ये कर सकते हैं। तो मैंने जब उसे ट्रेस करने की कोशिश की कंप्यूटर में, बार बार रॉन्ग पासवर्ड इस तरह का दिखा रहा था, क्योंकि जाहिर सी तौर पे आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त नहीं लगता है कि याद नहीं रहता और नहीं लगता है कि आपका सामान मिल पाएगा। फिर बहुत ठंडे दिमाग से सोचने के बाद उस पर करीब दिन भर गुजर जाने के बाद सुबह के 4 बज रहे थे, दिन के 4 बजे के वक्त जो है मेरे जहन में वो पासवर्ड याद आया, जो पासवर्ड मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में हमने एक स्क्रीन में जो है, आईफोन के स्क्रीन में एक स्पेशल फीचर होता है पॉपअप करने का। हमने उस पॉपअप में लिखा साथ ही मिलके कि आप बुरी तरीके से फंस चुके हो और ये फ़ोन आपके किसी काम का नहीं। किसके लिए लिखा आपने? उसके लिए लिखा जो लेकर भाग गया मोबाइल? जी, उसके आपने एक तरह का मैसेज दिया? जी, मैसेज दिया, किसी काम का नहीं है, हम पत्रकार हैं और आप बुरे तरीके से फंस चुके हो, अगर आप हमें फ़ोन वापस करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आपका अंजाम बुरा हो, सीधे लफ्ज़ों में। तो ये उसको मैसेज कैसे गया होगा? फ्लैश हुआ होगा मोबाइल पे आपके? जी, ये मेरा जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे बिल्कुल उसने देख लिया होगा। और क्या उसमें आपने कोई नंबर भी डाला था? जी, बता दो। उसमें वो कॉन्टैक्ट नंबर हमने शेयर किया था कि आप अगर हमें फ़ोन दे दो तो हम आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो सारा चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते, किसी तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिना फेस आईडी लॉक पासवर्ड के ना ही आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। तो फ़ोन आपके लिए डब्बा के बराबर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मैसेज उसने देखते ही फ़ोन किया आपको या कई बार आपको मैसेज करना? नहीं, एक्चुअली उसके बाद हुआ ये कि जब मैं प्रोटेस्ट साइड में पहुंचा नहीं, जहाँ पर मुझे 10 रिपोर्टिंग करने आए थे आप? जी, जब मैं प्रोटेस्ट साइट में पहुंचा नहीं, कई नेताओं के कॉल आए, कई दोस्त के कॉल आए, टीएमसी का जो प्रोग्राम था उसमें आए थे आप? जी, टीएमसी का कई नेताओं का कॉल आने लगे और रिपोर्टर साथियों का भी कॉल आने लगा, दिल्ली के जो रिपोर्टर और भी साथी हैं। तो उसे ये न्यूज़, टीएमसी लीडर, ये सारा चीज़ से उसे डर लगने लगा। नंबर सेव होगा, उसने सोचा होगा कौन लोग हैं। जी, मेरा आईफोन में एक फीचर है कि जो भी नाम से कॉल आता है वो वॉइस में बोलता है कि ये लीडर कॉलिंग, ये इस तरीके का हमारा कॉन्टैक्ट है। पहुंचा हुआ आदमी जी, जिस वजह से उसे बिल्कुल डर सताने लगा और उसने हमें जो है करीब 2 घंटा 3 घंटा सोचने के बाद रात के 8 बजे उसने हमें कांटेक्ट किया। तो चोर ने फोन किया आपको? जिसने लिया था फोन किया? जी, मजे की बात यही है कि उसने हमें कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद वो हमें बोला कि आपका फ़ोन गिरा हुआ था भैया, आप आके ले लीजिए, और उसने हमें अपना पर्सनल नंबर तक का शेयर किया। तो वो डरा नहीं है कि मतलब आ गया मारेगा, पुलिस को लेकर आएगा, 10 लोगों को लेकर आएगा? तो वही तो कैसे उसने नंबर शेयर कर दिया? जी, वही तो सवाल है कि चोर के मन में कोई डर नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे दावा किया जाता है कि दिल्ली बहुत सेफ है, चोरों के मामले में कुछ नहीं है। अभी देश की दुनिया के कई लीडर आके गए हैं G20 से, वो बड़े मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, मगर यहाँ पे सवाल ये है क्या सिस्टम एक छोटे से चोर के सामने निहत्था है? तो उसने आपको फोन किया तो क्या आप उसके पास उसको फोन किया आपने कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है रुक जाओ, यहाँ पे रुको? जी, हमने उसे फ़ोन किया, हम अपने लोकेशन पे बुलाना चाह रहे थे। हालांकि हमारा उसके ऊपर आक्रोश वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि वो चोर है, उसका पैसा ही वही है। मगर
पुलिस जाहिर सा कुछ चीज़ अंदर से खुशी हो गई होगी कि लगता है मिल जाएगा, अब लगता है जी 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 जी, ये खुशी थी कि मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो किसी सुनसान जगह पे बुलाने की कोशिश कर रहा था, हमको बार बार प्रेशराइज कर रहा था कि आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे आइए। हम लोग बार बार मना कर रहे थे कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ऐसा भी कुछ कह रहा था कि अकेले आना, 5-10 लोगों को लेकर मत आना, ऐसा जी भी जी कुछ जी, बोला? इस तरह का भी बात कर रहा था कि अकेले आना, पुलिस का सहारा मत लेना। हमने बोला कि हम तो पुलिस का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी काम नहीं हमको आई पता हमारा, है काम जिस हमारे वजह नहीं से आई। काम नहीं आई, हमको पता है, इसीलिए मैंने कह दिया कि पुलिस का हम सहारा नहीं लेंगे, ना ही हम किसी को लेकर आएंगे। हम अकेले आ रहे हैं और मेरे साथ एक जो मेरे साथी हैं वो आ रहे हैं। तो हमने यहाँ से ऑटो बुक किया, फिर उसके बाद गए कहाँ पे गए, वो कौन सी जगह है? यही जसोला के पास में कोई, जसोला में कोई जगह? जी, अच्छा। कोई सुनसान जगह थी जिसके बाहर में मस्जिद था, चर्च था, तमाम आप चीज़ें वहाँ थी। पे गए तो क्या बंदा अकेले था तो और लोग थे उसके साथ? नहीं, उसके साथ और भी 2-3 लोग पीछे ऑब्जर्व कर रहे थे, और भी पूरा माहौल ऐसा था कि अगर हम कुछ भी कदम लेते उनके ऊपर तो हमारे ऊपर अटैक भी हो सकता है या कुछ भी हो आपको सकता ये है। डर नहीं लगा कि एक फोन तो मेरा जा चुका है जी। और हम दोबारा उन लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो हो सकता है वो मारे उल्टा या और दूसरा मोबाइल भी छीन ले, ऐसा कोई डर नहीं लग रहा था? नहीं, या देखिए- पाकिस्तान ऐसा होगा तो नहीं नहीं फोन वो लौटाएगा वो। नहीं नहीं, डर का जो चीज़ है, डर हम लोग के पत्रकारिता हम कर रहे हैं, तो डर हम लोग के अंदर में वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्राइम स्टोरी भी किया है, बहुत सारे चीज़ों को देखा है। एक चोर से हम क्यों डरे? डर रही थी तो दिल्ली पुलिस डर रही थी, हम नहीं डर रहे थे। उसने एश्योर भी किया था कि मैं लौटा दूंगा मोबाइल। जी, आइए आप। वो जब मजबूर हो गया, जब देखा कि फ़ोन में कुछ नहीं है, तो उसने एक चीज़ की, देखिए यहाँ पे ये स्क्रैचेस डाल दिया इरिटेट होके, मगर सोचा फायदे का नहीं है तो फायदे का नहीं है, गुस्से होकर डाल दिया। मगर उसमें उसने कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद हम सुनसान जगह पे गए और हम उससे मिले बड़े खुशी मिजाज से कि कहाँ से आपको फ़ोन मिला। तो मुझे बताने लगा कि आपका फ़ोन मेट्रो में गिरा हुआ था। मगर ताज्जुब की बात यह है कि मैंने खुद झूठ बोला उसने, आपने जी झूठ टीवी बोला, में देख लिया और होगा। मैंने आंखों से देखा, और मेरे पत्रकार साथियों ने भी देखा है जो मेरे साथ थे उस वक्त, तो उन्होंने भी देखा है। मगर वो झूठ बोल रहा था साफ तौर पे। मगर मकसद हमारा यही था कि अगर मेरा फ़ोन मुझे मिल गया है तो किसी के साथ में बदसलूकी करके कोई फ़ायदा नहीं है। मगर ये वीडियो बनाने का और आपको इंटरव्यू देने का मकसद सिर्फ एक है कि एक चोर के सामने पुलिस क्या इतनी निहत्ती हो सकती है, जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा दावा किया जाता है दिल्ली जैसे शहर के ऊपर, क्या शहर इतना लाचार और बेबस सिस्टम से जूझ रहा है? यही सवाल है। देखिए दोस्तों, एक ख़ास बात यह है इसमें कि वो चोर हो सकता है मोबाइल उसके यूज़ का ना हो, लेकिन वो गुस्से में चाहता तो नदी में फेंक देता, इधर उधर बर्बाद कर देता, कुछ भी कर देता। लेकिन एक चीज़ तो है, वो है तो गलत ही आदमी, जिसने चोरी का वो अच्छा आदमी तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इतनी इंसानियत उसने दिखाई कि चलो वापस कर देता हूँ, या हो सकता है वो डर गया हो कि बंद कर दूंगा तो भी फंस जाऊंगा। तो आईफोन का एक, तो मुझे एक ये बताइए, अगर ये आईफोन नहीं होता मान लिया, तो क्या दूसरे मोबाइल में मिलने के चांसेस थे क्या? नहीं, इम्पॉसिबल, क्योंकि दूसरे मोबाइल में आप पार्ट्स खोल के बेच सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को कर सकते हैं। मगर आईफोन का सिस्टम ये है कि आईफोन उसी मॉडल पे, उसी जो EMI नंबर पे ही सब कुछ होता है। तो आईफोन का कोई चांस नहीं है। अगर ये फ़ोन को खोल के अगर इसका कैमरा बेचता, बैटरी बेचता, तब भी उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, ज़ीरो फ़ायदा होने वाला था। मगर एक चीज़ मैं भूल गया था, किसी पुलिस के अधिकारी ने बताया था मुझे, उस वक्त वहाँ पे बताया कि आपका आईफोन मिलने ही वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में सैकड़ों केस हो चुका है कि आईफोन यहाँ से लेके जाके भूटान, नेपाल जैसे देशों में ये बेच देते हैं, वहाँ पे पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। वही सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था, क्या देश की पुलिस इतनी निहत्ती हो गई है? क्या एक पत्रकार का मदद तक नहीं कर सकती है, जो इस शहर से है भी नहीं? कलकत्ता से आए थे आप? जी बिल्कुल। तो ये बड़ा सवाल है और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। और इस तरह के जो चोर हैं, और पुलिस जो जिस तरह खुद को बताती है कि हम बहुत सेफ सिटीज़न को फील करवाते हैं, क्या लोगों को भी सवाल उठाना चाहिए? क्या इसी तरीके का व्यवहार अगर रहा कि आज मेरा काफ़ी सोर्सेस लगाने के बाद अगर ये आईफोन नहीं होता तो नहीं मिलता, 100% श्योर था, मगर किसी सोर्सेस लगाने के बाद एक फ़ोन मिला है। तो सवाल है क्या पुलिस इस तरीके है? लोगों को भी इस चीज़ को पुलिस से सवाल करना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या आप इतने निहत्ते हो गए हैं? क्या एक चोर के सामने सिस्टम इतना लाचार हो गया? कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है। कोशिश करते रहिए, चाहे जितना भी मुश्किल वक्त आए,
और जितने लोगों ने मुझे मेरे परिवार के लोगों ने और पत्रकार साथियों ने जिन्होंने भी मेरी मदद की है उनको मेरा दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये काफ़ी कीमती फ़ोन था। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आईफोन का प्रचार करना नहीं है। मकसद हमारा सिर्फ ये है आपको ये बताना कि कैसे किसी का मोबाइल चोरी हुआ। आमतौर पे हम लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं, अब नहीं मिला गया, तो कैसे मोबाइल इनका चोरी हुआ। 10-12 घंटे 15 घंटे की मेहनत के बाद दोबारा मोबाइल मिल भी गया, चोर इनका मोबाइल को वापस कर दिया। देखिए दोस्तों, मुजाहिद जैसी किस्मत सबकी नहीं होती, लेकिन एक बात आप सोचिए, इसने अपनी अक्लमंदी से या इसने अपनी मेहनत से फ़ोन तो दोबारा हासिल कर लिया, लेकिन इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस से इसको बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिली। पुलिस ने यही कहा कि आप भूल जाओ, मोबाइल तुम्हारा नहीं मिलेगा। ये वीडियो हमने ख़ास तौर पर इसलिए आपके लिए बनाया है, तो एक तो आपको मालूम हो जाए कि खोया हुआ मोबाइल भी कभी कभी मिल सकता है। दूसरे कैसे दिलचस्प कहानी है, मोबाइल कैसे खोया, कैसे चोर ले गया और कैसे वो चोर परेशान होकर वापस करने को तैयार हो गया। तो आप बताइए कैसी लगी आपको ये स्टोरी।